नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कर्नाटका में बीजेपी जीतने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। लेकिन क्या इसकी वजह से 2024 के इलेक्शन में भी कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी को? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। Of Karnataka, the ruling party BJP has been trampled by the main opposition Congress. Congress is set to return to power in Karnataka as BJP loses its only fortress in the south so far. दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कर्नाटका में इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि बीजेपी की जीतने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है कर्नाटका में। और उसके पीछे क्या कारण थे वो जानने के लिए आप हमारा पिछले वाला वीडियो जरूर देखें। दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण था हार का वो था बीजेपी का खुद का मैनिफेस्टो, जिसके वजह से बीजेपी इस बार हार चुकी है कर्नाटका में और कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ जीती है। यानी ऐसा हिस्ट्री में भी नहीं हुआ जिस हिसाब से आज कांग्रेस जीती है आज के दिन इलेक्शन में। लेकिन क्या इसकी वजह से 2024 के इलेक्शन में भी बीजेपी पे फर्क पड़ेगा? तो हाँ दोस्तों, ये हो सकता है कि अगले साल जब 2024 में इलेक्शन हो तो उसमें कुछ फर्क पड़े, यानी वोटों में कुछ कमी आ सकती है जैसा टारगेट है बीजेपी का उसमें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं सभी पार्टियों की, ताकि वो 2024 में पीएम मोदी को टक्कर दे सकें और उन्हें हराकर खुद एक या तो खुद पीएम बन सके या तो किसी और को सिलेक्ट करें। यानी सारी पार्टियां मिलकर किसी एक आदमी को सिलेक्ट करें जो कि सारी पार्टियों के गठबंधन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जैसे कि वो कोई भी बड़ा नेता हो सकता है, जैसे कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार खुद या फिर ममता बनर्जी। लेकिन ये इसमें बहुत बड़ी कठिनाई ये है कि सबके सब पार्टियां बहुत बड़ी हैं और सबके सब नेता अपने आप में बहुत महान हैं। लेकिन क्या सारे के सारे नेता मिलकर किसी एक को अपना नेता मानेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन सबके बीच सभी नेताओं की एक पर्सनल ईगो भी आ सकती है दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी ही बहुत बड़े नेता बचते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट और वो इतने बड़े नेता भी नहीं है। राहुल गांधी करंट टाइम पे बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और राष्ट्रीय नेता भी हैं और वो कई बार विदेशी दौरों पे जा चुके हैं। ये भी कारण है कि शायद राहुल गांधी को सभी नेता मिलके अपना एक चुना हुआ नेता बनाए और उनके बिहाफ पे सारे इलेक्शन लड़े एकजुट होकर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके वजह से वो फिर से जीत जाए और रिकॉर्ड तोड़ जीते, जैसा कि उनका टारगेट है इस बार बहुमत से 400 वोट तक कम से कम जीतने का। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ना जीतें दोस्तों। जैसा कि 2019 के चुनाव से ठीक पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर, उसके वजह से बहुत ज्यादा वोट शेयर बढ़ चुके थे बीजेपी के, जिसके वजह से उसने पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीता इलेक्शन को। दोस्तों बीजेपी की इसलिए भी जीत सकती है क्योंकि अभी जो हाल ही में यूपी में इलेक्शंस हुए हैं मेयर के, उसमें भी सारी की सारी जगहों पे बीजेपी जीती है और कांग्रेस वहां पे जीत नहीं पाई है। लेकिन क्या इसके वजह से 2024 के इलेक्शन में भी कोई प्रभाव पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा अगले साल के चुनाव में। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी उससे उनको एक बहुत बड़ा वोट शेयर मिल जाए और वो बीजेपी को हरा सकें। लेकिन ये भी हो सकता है कि बीजेपी कोई ऐसा कदम उठाए नया जिसकी वजह से फिर से वोट शेयर उसके पास चले जाए। दोस्तों किसी भी इलेक्शंस का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारे इलेक्शंस ऑलमोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यानी कोई भी जीत सकता है, ये किसी को नहीं पता। जैसे यूपी में भी हिस्ट्री थी कि आज तक किसी ने भी 2 बार सीएम का चुनाव नहीं जीता था दोस्तों। जिस तरह यूपी में भी कोई आज तक 2 बार नहीं जीता था, लेकिन यूपी में योगी दोबारा से जीते, सीएम योगी, और दोबारा से उन्होंने अपनी सत्ता बनाई। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी बार भी पीएम मोदी जीत जाएं और वो आखिरी में ऐसा दांव खेले जिसकी वजह से सारे के सारे दांव जो विपक्ष के हैं वो धरे के धरे रह जाएं। दोस्तों इलेक्शंस के बारे में और अपडेट के लिए कृपया हमें फॉलो करें। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।